श्री शिवाय दोस्तों, 2 जुलाई को है योगिनी एकादशी। इस दिन बन रहा महासंयोग जिसने भी किया, इस वीडियो में बताया उपाय वो बनेगा करोड़पति। दोस्तों, वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य होता है, उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को होता है। इनमें योगिनी एकादशी तो प्राणियों को उनके सभी तरह के अपयश और चर्म रोगों से मुक्ति दिलाकर जीवन सफल बनाने में सहायक होती है। ये देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर गुण और यश देने वाली है। भगवान कृष्णा ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में बैकुंठ लोक की हासिली होती है। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से सफलता और सिद्ध मिलती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद हासिल होता है। परंतु अगर आप किसी कारणवश योगिनी एकादशी का व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आप भगवान विष्णु की आज के दिन पूजा पाठ करके व्रत कथा अवश्य सुने और दान अवश्य करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के विषय में बात करेंगे। आज हम आपका संशय दूर करेंगे कि आपको योगिनी एकादशी व्रत कब रखना, 1 जुलाई या फिर 2 जुलाई को। परंतु वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका संशय दूर होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसके महत्व, योगिनी एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है। सारी बातें आज की इस वीडियो में आप सभी को बतलाएंगे। वीडियो लंबी जरूर होगी, परंतु सभी शुद्ध प्रमाणित जानकारी आपको मिलेगी, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें। दोस्तों, वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, परंतु जिस वर्ष अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी होती है। मतलब कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का महात्म्य पद्म पुराण के उत्तर खंड में हासिल होता है। आषाढ़ मास की कृष्ण एकादशी को योगिनी अथवा शयनी एकादशी कहते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवन, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महाहाथ में क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहां फूल लाया करता था। हेम की विशालक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हे माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हे माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान रहा। घूमते घूमते एक दिन
वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हे माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से ये हालत हो गई? हे माली ने सारा वृतांत कह सुनाया। ये सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूं। अगर तू ज्येष्ठ मास के कृष्णा पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हे माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हे माली ने मुनि के कथन अनुसार विधिपूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। दोस्तों, ये थी योगिनी एकादशी का महत्व। अब जान लेते हैं योगिनी एकादशी व्रत के क्या नियम होते हैं, उसके बाद जानेंगे पूजा विधि और योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण विधि। अब एकादशी व्रत के जो नियम हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप एकादशी व्रत शुरू करते हैं तो ये दिन दिन का व्रत होता है। दशमी तिथि से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। मतलब कि दशमी ऐसा समझा जाता है कि शाम के बाद आपको भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो एकादशी व्रत होता है उसमें शरीर में एक भी अन्न का दाना नहीं होना चाहिए। तो दशमी तिथि को भी आप सुबह स्नान ध्यान करके शुद्ध रहेंगे। पूरे दिन आपको इस दिन भी किसी भी तरह का तामसिक भोजन, मतलब मांस मदिरा, लहसुन प्याज, इसका सेवन नहीं करना है। दशमी तिथि को एकादशी वाले दिन आप व्रत का संकल्प दशमी तिथि के शाम के भोजन के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, जिसमें कि आपको दोस्तों चावल बिल्कुल नहीं लेना है। और दशमी तिथि के दिन अगर आप गृहस्थ है तो जब आप आसमान में जैसे तारे उदय हो जाए उस समय पर आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। अगर आप सन्यासी हैं या विधवा है तो आप और जल्दी इस भोजन को ग्रहण करें, करीब 5 बजे के आसपास। इसके बाद दोस्तों रात में आपको बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करना है। आपको दशमी तिथि दिन अपने व्रत की शुरुआत करनी है। और दोस्तों इस दिन पर जौ, गेहूं, मूंग और शक्कर, सेंधा, नमक, काली मिर्च और घी से बना हुआ भोजन आपको ग्रहण करना है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद रात भर आपको उपवास रखना है, जिससे कि जब आपका एकादशी का व्रत अगले दिन शुरू हो उस समय पर आपके पेट में अनाज का बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए। इस व्रत को महापुण्य फलदायी बताया गया है कि नियम थोड़े से कठोर हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं तो आपको कई गुना उसका फल हासिल होता है। अगर आप दोस्तों निर्जला उपवास नहीं रख सकते तो फलाहार करके उपवास रखते हैं, मतलब फल, जिसमें कि दोस्तों बताया गया है आम, केला, अंगूर, बादाम, पिस्ता, इन्हें अमृतदायी फल बताया गया है। इन फलों को खाकर आप इस उपवास को रख सकते हैं। एक दोस्तों शाम के समय आप नमकीन फलाहार भी कर सकते हैं अगर आपका शरीर साथ नहीं देता, जिसमें कि आप सिंघाड़े के आटे की पूरी आलू के साथ बना सकते हैं। जो भी सिंपल फलाहार है वह करिएगा। समय का चावल और मूंगफली मत खाइएगा, ये मैं खाने के लिए मना कर रहा हूं। आलू वगैरह खाकर उपवास को करिए जब एकादशी का व्रत हो जाए। शाम के बाद अगले दिन द्वादशी के दिन जब आप सुबह जागते हैं उसके बाद नहा होकर भगवान का पूजन करिएगा। और आप इस दिन पर ब्राह्मण भोज करा सकते हैं तो ब्राह्मण भोज जरूर कराइए। नहीं करा सकते तो आप उनके खाने पीने का जो कच्चा सामान है, जिसे कि सीधा बोलते हैं, वह ब्राह्मणों को जरूर दीजिए। और मान्यताओं के अनुसार हरिवासन के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासन का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। आपको इस दिन किसी के बारे बुरा नहीं बोलना है, बुरे वचन से आपको बचना है। एकादशी व्रत में ज्यादा बोलना भी मना होता है, तो आप इस दिन जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। ये इसीलिए होता है कि हम ज्यादा बोलते बोलते कहीं किसी की बुराई या निंदा ना कर दें। आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी के दिन आप जब व्रत रखें तो सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन पीले रंग की सामग्रियों से जरूर करें। भगवान को स्नान कराकर पीला चंदन लगाए, पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें और पीले ही रंग के फल
या पीले मिठाइयों का भोग भगवान को आज के दिन लगाना चाहिए। सुबह को धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, एयूएम श्री विष्णु नमः, या फिर हरे कृष्ण का जाप भी आप सच्चे मन से कर सकते हैं। साथ में मां लक्ष्मी जी का पूजन करें। भगवान श्री कृष्णा का पूजन आज के दिन करें। व्रत की कथा पढ़े सुने और अपना व्रत प्रारंभ करें। सुबह को आप केवल फलों का ही भोग भगवान को लगाए। इसके अलावा आप मेवों का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें। भगवान को आप ही समय भोग लगाएं और साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से पहले पूजन करें। दान की सामग्रियों का पूजन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य हो, उसके अनुसार मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का दान करें, पीली वस्तुओं का दान करें और व्रत का पारण तुलसी पत्र और जल से ही आप करें। सबसे शुभ समझा जाता है। जो लोग व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र मुख में रखते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनका व्रत भी भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। तुलसी पत्र के अलावा भगवान विष्णु को बेर आंवले भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी शुभ मुहूर्त पारण के बारे में। परंतु उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस्कॉन मंदिर के कैलेंडर के अनुसार और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 1 जुलाई सोमवार को सुबह 10:20 पर शुरू होकर अगले दिन 2 जुलाई मंगलवार को 8:42 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म के अनुसार हम सब एकादशी का व्रत उदय तिथि के दिन रखते हैं। उस दिन रखना श्रेष्ठ फल देता है, इसलिए इस बार योगिनी एकादशी का उपवास 2 जुलाई मंगलवार 2024 को रखा जाएगा। एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा। सुबह 5:27 पर सूर्यास्त का समय रहेगा। 7:23 पर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 4:07 से 4:45 तक और विजय मुहूर्त का समय होगा। एकादशी के दिन अर्थात 2 जुलाई को सुबह 2:44 से 3:40 तक द्वादशी तिथि शुरू होगी। 2 जुलाई 8:42 पूर्वाहन से जुलाई 3 7:10 पूर्वाहन तक और राहु काल का समय रहेगा। 2 मंगलवार को दोपहर 3:51 से शाम 5:32 तक। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। इस बात का ध्यान रखिएगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:04 से दोपहर 12:57 तक। अमृतकाल रहेगा सुबह 2:20 से सुबह 3:53 तक। इस बार योगिनी एकादशी का दिन बेहद खास है, क्योंकि इस दिन या 2 नहीं बल्कि 5 शुभ योग का महासंयोग बन रहा है। ऐसे में इस दौरान किए गए कार्यों का शुभ फल मिलने की संभावना ज्यादा है। इस बार योगिनी एकादशी पर धृत योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, शिववास योग, बाल्व तैतिल और कौलवकरण योग का महासंयोग बन रहा है। एकादशी के दिन धृत योग बन रहा है। धृतीय योग इस दिन सुबह 11:17 तक रहेगा। इसके बाद शूल योग बन रहा है। धृतीय योग में भगवान विष्णु की पूजा करने का परम शुभ फल हासिल होता है। ज्योतिषियों के अनुसार माने तो इस दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है और यह योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से शुरू हो रहा है, जो अगले दिन 3 जुलाई मंगलवार को सुबह 4:40 तक रहेगा। जबकि सर्वार्थ सिद्धि योग 2 जुलाई को सुबह 5:27 से शुरू और यह समाप्त होगा 3 जुलाई बुधवार को सुबह 4:40 पर। कहते हैं कि इस बीच में अगर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, महादेव, पार्वती जी का पूजन किया जाता है तो मनवांछित फल की हासिली होती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वार्थ सिद्ध योग में किया गया कार्य सफल सिद्ध होता है। वहीं त्रिपुष्कर योग में पूजा पाठ, दान, यज्ञ या कोई अन्य शुभ कार्य करने से 3 फल हासिल होता है।
त्रिपुष्कर योग में योगिनी एकादशी व्रत की पूजा करना अच्छा रहेगा। इसी तरह योगिनी एकादशी के दिन शिवावास योग भी बन रहा है। इस दिन भगवान सुबह 8:42 तक कैलाश पर विराजमान रहेंगे। उसके बाद में नंदी पर सवार हो जाएंगे। भगवान शिवा के कैलाश और नंदी पर विराजमान रहने के बीच की अवधि को शिवावास योग कहते हैं। इस बीच में अगर भक्त शिवालय जाकर भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करते हैं तो उन्हें सभी सिद्धियां भगवान महादेव और माता पार्वती जी सुलभ करवा देते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण हरिवासन तिथि में नहीं करना चाहिए। हरिवासन तिथि समाप्त होने पर ही व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि के पहले 1/4 समय को कहा जाता है। व्रत का पारण द्वादशी करना ही श्रेष्ठ होता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि के समाप्त होने पर व्रत का पारण करने से एकादशी व्रत का पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। व्रत का पारण 3 जुलाई बुधवार 2024 को सुबह सूर्योदय से मतलब 5:28 से 7:10 के मध्य का समय रहेगा। अर्थात पारण की कुल अवधि 1:42 है। इसी बीच के समय में व्रत का पारण करना श्रेष्ठ रहता है। पारण मतलब द्वादशी के दिन एक निश्चित समय पर कुछ नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत को पूर्ण करना। जब कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का आरंभ करता है तो उसे इस व्रत के पारण द्वारा उसे भी पूर्ण करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में गया है कि अगर कोई व्यक्ति निर्धारित पारण समय के अंदर एकादशी का पारण नहीं करता है तो उसे द्वादशी पर फिर से पूरा दिन उपवास करना पड़ेगा और वह त्रयोदशी पर ही उसे पूर्ण कर पाएगा। कई बार कुछ लोग यात्रा में होते हैं या फिर भूल जाने के कारण एकादशी व्रत तो कर लेते हैं परंतु उसका पारण नहीं कर पाते। ऐसे प्रसंगों में व्यक्ति को सावधानीपूर्वक याद से एकादशी व्रत का पारण अवश्य चाहिए। आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस एक दीपक वाले उपाय को करने का जो समय है वो सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, योगिनी एकादशी के पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि योगिनी एकादशी के दिन भगवान शिवजी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमारे हमको करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शिवजी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह एक दीपक वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना इस उपाय को आप योगिनी एकादशी सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, एक दीपक वाले उपाय है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक दीपक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, अगर आप यह एक हल्दी वाला दीपक एकादशी वाले दिन अपने घर में जला देते हैं तो देखिए,
योगिनी एकादशी का जो दिन है, इसकी महिमा कुछ ऐसी है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन में शिवजी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करता है, उपाय करता है, शिवजी बहुत जल्दी अपने उस भक्त से प्रसन्न हो हैं। और अगर आपने हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए कि शिवजी इतने ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता और गरीबी है उसे वह जल्दी से जल्दी आप आपके जीवन से दूर कर देंगे, क्योंकि हल्दी जो है यह शिवजी से जुड़ी है। हल्दी आपके जीवन में बहुत सारी जो आर्थिक तरह की समस्याएं होती हैं, जो आपके घर में पैसा नहीं आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च अगर आपका होता है, धन की बर्बादी अगर आपके घर में हो रही है, तब भी आपको विशेषकर यह हल्दी वाले एक दीपक का उपाय एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, इसी के साथ आपको बता दें, इस बार योगिनी एकादशी पर बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि शिवजी को अगर आप जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर की गरीबी को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं, तब आपको यह पहला उपाय है। एकादशी के दिन तो उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज लेनी है और किस समय उपाय करना है, तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेना है एक चुटकी काला तिल। ठीक है ना? बहुत ही जरा सा एक चुटकी काला तिल लेना है और एक ही चुटकी आपको लेनी है पीसी हुई हल्दी। अब आपको क्या करना है, आपने नहाने वाले जल में एक चुटकी हल्दी डालनी है और एक चुटकी काला तिल डालना है और आप इस जल से स्नान करना है। तो देखिए, जब भी आप अपने जल में हल्दी डालकर, विशेषकर अगर एकादशी के दिन आप अपने जल में हल्दी डालकर स्नान करते हैं, तो इससे होता क्या है, आपके जीवन में आपका जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता है, आपके पास जो पैसे आने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, जो आपके जीवन में निर्धनता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, जो आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं ना, इन सारी चीजों से आप देखें कि आप बाहर निकल कर आ जाएंगे। आपके घर में, आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, पैसा रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलता है। तो यह पहला उपाय है। एकादशी के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की। देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो आपकी सारी अधूरी मनोकामना को शिव जी पूरा कर देते हैं। तो यह उपाय भी विशेष कर करें। अगर कोई भी ऐसी विश है, कोई भी ऐसी इच्छा है आपकी जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको शिव जी को प्रसन्न करना है ये दूसरा वाला उपाय एकादशी के दिन करके। तो देखिए, यहां पर उपाय को करने के लिए आपको लेना है तुलसी की लकड़ी। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है और तुलसी की जो टहनियां होती हैं, है ना, तुलसी की ठनी को आपको छोटा छोटा कर लेना है। ठीक है ना? छोटे छोटे पार्ट आप उसको तोड़ लें, डिवाइड कर लें और फिर आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े के अंदर इन टहनियों को रखना है। कितनी लेनी है? आप 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। अगर 11 की संख्या हो तो बहुत उत्तम है। अब आपको क्या करना है, लाल कपड़े के अंदर रखना है और इसकी छोटी सी पोटली आपको बना लेनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोटली को शिव जी के चरणों में स्पर्श करना है, उनके चरणों से स्पर्श करना है। इसके बाद आपको यह पोटली घर में या तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको इसको टांगना है, अंदर की तरफ टांगे, बाहर की तरफ नहीं। ठीक है ना? या फिर इसे आप अपने घर के मंदिर में एक तरफ रख देंगे। देखिए, जब भी आप तुलसी की टनी जो होती है उन्हें अपने घर में कहीं पर भी रखते हैं और शिवजी से प्रार्थना करते हैं कि मेरी यह विश है, मेरी यह मनोकामना है, बहुत लंबे समय से अधूरी है, मेरे जीवन में निर्धनता है, गरीबी है, मेरे घर में सुख समृद्धि नहीं, मेरे घर में क्लेश है। तो जिस प्रकार की भी आपकी समस्या होती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है, उसे शिवजी पूरा कर देते हैं और आपकी जीवन की निर्धनता और गरीबी तो कोसों आपके जीवन से दूर हो जाती है, जब भी आप तुलसी की लकड़ी का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। एकादशी के दिन एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है,
कि तुलसी का पौधा अगर आपके घर में सूख गया है, तब आपको एकादशी के दिन उसकी लकड़ियों को निकालना है, क्योंकि एकादशी के दिन तो तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ा जाता है। यह चीज विशेषकर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? तो पहले से ही आप तुलसी के पौधे की अगर आपके पास टहनियां हैं, तभी ये उपाय आप करें। दूसरी चीज कि जिनके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा है ना, बहुत सारे लोगों के पौधे सूख गए जाड़ों में, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से रखते हैं, और किसी किसी के घर में तुलसी का पौधा सूखता नहीं है। तो उन्हें क्या करना है? उन्हें तुलसी के पत्ते लेने हैं, ठीक है ना? तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं, और आपको जब भी आप शिवजी को भोग लगाते हैं, वैसे आप लगाते ही हैं हर बार अपने घर में तुलसी के पौध पत्तों के साथ, लेकिन एकादशी के दिन विशेषकर आपको तुलसी के 2 पत्ते शिवजी को उनके भोग में अर्पित करने हैं। जो भी आप उन्हें भोग लगाते हैं, जिस चीज का भी, उसके साथ आपको तुलसी के 2 पत्ते जरूर शिवजी को अर्पित करने हैं। एक चीज ध्यान रहे, भूलकर भी आपको इस दिन चावल खाने ना है, और चावल का भोग भूलकर भी आपको किसी भी देवी देवता को नहीं लगाना है, ठीक है ना? क्योंकि चावल खाना इस दिन महापाप होता है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। भूलकर भी आपको यह चीज नहीं करनी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी के 2 पत्ते शिवजी को अर्पित करते हैं, उनके भोग में उन्हें देते हैं, तो इससे क्या होता है कि शिवजी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और आपके जीवन के चाहे जिस तरह के भी दुख हो, फिर आप अपने जीवन के वो दुख जी से कहते भी नहीं है, ना आपके बिना कहे ही आपके जीवन के सारे दुखों को वो दूर कर देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एक चुटकी हल्दी डालकर। दीपक आपको कहां पर लगाना है, उपाय को कैसे करना है, और कैसे यह एक चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके जीवन की निर्धनता को तो दूर कर ही देगा। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी न धन की कमी नहीं होगी। इतना ज्यादा शिवजी आपसे प्रसन्न जाते हैं। इस एक उपाय को करके देखिए। पहली चीज आपको बता दें कि हल्दी जो है, यह आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आती है, जैसे कि पैसे को बढ़ाने का काम करती है, और आपके घर में धन आने के स्रोत अगर बंद हो गए हैं, धन आने का रास्ता अगर आपके घर में बंद होता जा रहा है, उसे खोल देती है। क्योंकि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्तियां हैं, इन सारी चीजों को हल्दी कर देती है। क्योंकि जहां पर हल्दी होती है, वहां पर ये सारी चीजें रहती ही नहीं है। तीसरी चीज, हल्दी शिवाजी से जुड़ी है, तो शिव जी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तो आपको पीसी हुई एक चुटकी हल्दी लेनी है, और ये एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको दीपक के अंदर डालनी है। शुद्ध देसी घी का दीपक आप तैयार करेंगे, गोल बाती लगाएंगे, और फिर उसके अंदर एक चुटकी हल्दी आपको डालना है। अब देखिए, ये हल्दी वाला दीपक लगाना कहां पर है? यह दीपक अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा हरा भरा है और तुलसी का पौधा है, तब तो आप तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में अभी तुलसी का पौधा नहीं है। कुछ लोगों का सूख गया, या किसी किसी के घर में होता नहीं है ना? तो वो लोग क्या करेंगे, मंदिर में भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है, वहां भी आप लगा सकते हैं, वरना यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है। तो जब भी आप हल्दी का दीपक शिवजी के सामने या तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, तब आपको उनका एक मंत्र है, उस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है। यह मंत्र सभी को आता ही है, अगर नहीं आता है तो आप इसे नोट कर लें। मंत्र इस प्रकार है, श्री शिवाय नमस्तु भय, ठीक है ना? श्री शिवाय नमस्तु भ्रम। इस मंत्र का आपको 11 बार चयन करना है, 11 बार इसे बोलना है। अब देखिए, जो लोग मंत्र याद नहीं रख पाएंगे या जिन्हें नहीं आता है, वो श्री हरि विष्णु का ऐसे ही स्मरण कर लेंगे, उनका ध्यान कर लेंगे और दीपक जला देंगे। बस इतना आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। यह उपाय आप करके देख लीजिए। आपके जीवन की जो निर्धनता है ना, बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, आपको जमीन पर दीपक नहीं रखना है। थोड़ी सी फूल की पंखुड़ियां रख लें या फिर कोई प्लेट रख लें, ठीक है ना? चावल आपको नहीं रखना है एकादशी के दिन, क्योंकि वैसे तो आप चावल रख सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन आपको चावल दीपक के नीचे नहीं रखना है। तो इस तरह से जब आप उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, श्री हरि विष्णु के ऊपर विश्वास रख करते हैं,
तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं, ना जितनी भी निर्धनता होती है, उसे श्री हरि विष्णु दूर कर देते हैं और हमेशा आपके जीवन में, आपके घर में लक्ष्मी वास को करती इस हैं। वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया का, चाहे जो भी इंसान हो, जहां भी रहता हो, सबके घर में कुछ ना कुछ तरह की समस्याएं हैं। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है, चाहे वो बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो। तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हो, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनको भी इसे शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ मिले और पुण्य का समझा एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद, आरती के समय इसको उपाय करते हैं, घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं। तो पहला जो है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है,